कर लेना। नमस्कार, द फॉलो अप के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सनी सरद और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत सरकार ने टिकटॉक, ब्यूटी प्लस समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। यह बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत सरकार ने यह कहा है कि चाइना डेटा हैक कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार भारत चीन सीमा पर तनाव का माहौल है और भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया है। इस बैन के कई मायने हो सकते हैं। उन मायने को समझेंगे अपने सहयोगी संजय रंजन के से, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, जेंडर, यूसी ब्राउजर सहित और कौन कौन से ऐप है जिस पर बैन लगाया गया है। बैन लगाने के बाद क्या आप अब मोबाइल पर ये सारे ऐप यूज कर सकते हैं या नहीं, तकनीकी पहलू पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 59 ऐप में कौन कौन से ऐप हैं? ये जो 59 ऐप को जो बैन लगाया गया है, चीनी ऐप को, सबसे पहले तो जो सबसे लोकप्रिय ऐप है वो टिकटॉक है। उसके बाद शेयरिट है, जो लगातार आप अब तक जो मोबाइल यूज कर रहे हैं डिजिटली, अगर आप लगातार मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ऐप को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें शेयरिट है, यूसी ब्राउजर है, ब्यूटी प्लस है और टिकटॉक जैसी जो है 59 जो ऐप है उसको बंद कर दिया गया है। देखिए कि इसमें अगर एक एक करके अगर नाम बताएं सनी, तो उसमें टिकटॉक है, शेयरिट है, यूसी ब्राउजर है, सीन है, हेलो ऐप है, लाइक है, यूसी ब्राउजर है, वीचैट है। इन सब को मिलाकर के तकरीबन 59 ऐसे ऐप हैं जिसको अभी फ़िलहाल जो है बैन कर दिया गया है। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। अगर इसको लेकर के आप इस्तेमाल अगर कर भी रहे हैं तो इसको जिस तरीके से बैन किया गया है और जिन लोगों से बातचीत के आधार पे एक लाइन अगर तय करें, तो अगर आपके मोबाइल में शेयरिट या टिकटॉक जैसी जो भी ऐप है तो इसको अब आपको डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट इसलिए कर देना चाहिए, जो टेक्निकल जो लोग हैं जो बातचीत कर रहे थे जिनसे, उनका ये कहना है कि इसके दिया है, ऐसे में अब अगर आप इस ऐप को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपका डाटा चोरी हो सकता है, डाटा सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो इसको लेकर के एक जो है अब अवेयरनेस लोगों के भीतर जाना चाहिए। हालांकि ये जो पूरा मसला है वो भारत चीन विवाद से लोग जोड़ करके देख रहे हैं और जोड़ना भी चाहिए। जब ऐसे समय में जब भारत और चीन सीमा पे जो है विवाद चल रहा है, तो इस दौरान अगर चीनी ऐप बैन किया गया है तो इसको लेकर के एक बातचीत होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय ने आपको बताया कि 59 ऐप कौन कौन से हैं, कौन कौन से 59 चाइनीज ऐप, खास करके जो फेमस ऐप है जिसे हर कोई लगभग यूज करता है और हर किसी के मोबाइल में रहता है। आजकल जिस तरह से मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन टिकटॉक बन चुका है, खास करके लड़कियां यूज करती है। ब्यूटी प्लस ऐप जिससे कि सुंदरता बढ़ाया जाता है और लड़कियां खास करके इस ऐप का भी प्रयोग करती है। जेंडर ऐप जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी चीज़, बड़े फाइल को 1 GB 2 GB के फाइल को तुरंत एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जेंडर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यूसी ब्राउज़र किसी भी सर्च के लिए या फिर एक ब्राउज़र है जिसमें कि तमाम सुविधाएं रहती है, उसको भी बैन किया गया है। इसके अलावा और कई ऐप हैं जिसे बैन किया गया है, जैसा कि संजय ने बताया। तो अब चूंकि देखिए बैन लगा दिया गया, इसका मतलब ये है कि प्ले स्टोर में अब यदि आप सर्च कीजिएगा तो भारत में तमाम जगहों पर टेक्निकली इस हिसाब से बैन किया जाएगा कि वो ऐप आपको कहीं दिखेगा नहीं। लेकिन इसमें तकनीकी एक खामी यह भी है, अब उस पर भारत सरकार कैसे काम करती है ये देखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर चुका है वो उसके मोबाइल में रहेगा। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो एपीके एक फाइल होता है, वो फाइल आपके मोबाइल के मेमोरी में, डाटा में वो सेव हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मेरे मोबाइल में टिकटॉक है, ब्यूटी प्लस ऐप है, जेंडर है, तो वो रहेगा। और वो ऐप अगर ब्लूटूथ या किसी अन्य जो फाइल ट्रांसफ़र करने वाले ऐप हैं उससे ट्रांसफ़र करते हैं तो आप दूसरे मोबाइल में भी उसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें होगा ये कि आप अगर आगे कोई फीचर जैसे कि लगातार टिकटॉक या फिर तमाम जितने ऐप हैं उसमें ऐड होते हैं तो वो ऐड ऑन नहीं होगा, वो जहां है वही रुक जाएगा, लेकिन वो आपके मोबाइल से हटेगा नहीं। तो बहुत अधिक लोगों के मोबाइल में अब तक ये ऐप है
और देखिए जिस तरह से भारत सरकार ने संजय बैन किया है, और बैन करने के बाद कहा गया है कि डेटा चोरी हो सकती है और इसलिए बैन किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे ये भी कारण हो कि चाइना का जो बहुत बड़ा बाजार है उसे इसी के माध्यम से इंडिया में जगह मिला था। अब भले ही टिकटॉक ने कई लोगों को स्टार बना दिया, लेकिन इसी टिकटॉक का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। आज ही हम लोगों ने एक खबर बनाया कि कल एक 10 साल का बेटा रांची के नामकू में एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर लिया था, टिकटॉक पर वीडियो बनाता था, और आज उसकी माँ सुसाइड कर ली। तो बहुत ज़्यादा नुकसान ही देखने को मिल रहा था। और आपको याद होगा कि पिछले साल शायद अप्रैल में मदुरई कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया था। झारखंड के ही रहने वाले संजय मेहता ने ये शिकायत दर्ज कराई थी और बैन लगाई। क्या था वो पूरा मामला? देखिए, वो जो टिकटॉक को लेकर के अक्सर विवाद सामने आते रहता है, इसको बैन करने को लेकर के पहले भी कई दफ़ा मांग होते रहा है। और इस 17 अप्रैल की घटना है, 2019 की है, जब मदुरई कोर्ट ने जो है इसको टिकटॉक को बैन कर दिया था। बैन इसलिए किया गया था कि टिकटॉक को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि टिकटॉक जो है अश्लीलता फैला रहा है। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक बहस हुई और हियरिंग में जब टिकटॉक के लोग जो अपनी सफाई जो वहाँ पे दे रहे थे, उसमें यह कहा गया कि टिकटॉक जो है कई लेवल पे जो है सेंसरशिप करता है, और जो फिल्टर करता है, जो इसके यूजर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का जो है क्वालिटी का वो वीडियो बना रहे हैं या फिर शूट कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद यूजर्स अगर कोई अश्लील वीडियो भी डाल रहा है, तो जो टिकटॉक का दावा था कि उसमें कई फिल्टर्स के जरिए उसको हम लोग रोकते हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ रह भी जाता है तो इसके लिए टिकटॉक जिम्मेवार नहीं है। इसके बाद कोर्ट को लगा होगा जो टिकटॉक के जरिए के तरफ से जो बातचीत बोली गई थी, उसके बाद फिर से जो है टिकटॉक लोगों के लिए अवेलेबल हो गया था। लेकिन आए दिन टिकटॉक, ब्यूटी प्लस या फिर शेयरिट जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं जिसका हम लोग अपने जीवन में इस तरीके से शामिल कर बैठे हैं, इसके खिलाफ बातें सामने आते रहती है, डाटा असुरक्षा को लेकर के। तो ये एक बड़ी खबर है, और इसके हिसाब से भी कि टिकटॉक को लेकर के और खास करके चीनी ऐप को लेकर के जो लगातार हम लोग डिमांड्स करते रहते हैं, अलग अलग संगठन के लोग बार बार ये बोल रहे थे कि जिस तरीके से चीन सीमा पर विवाद चल रहा है भारत के साथ, ऐसे में चीनी जो कई सारे ऐसे ऐप हैं या फिर सामान है उसको बहिष्कार करने की मांग होते रहती है। लेकिन अगर हम लोगों को सीधे तौर पे इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसका आर्थिक लड़ाई में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रोल होने वाला है। खास करके भारत में बहुत सारा चीज़ जो है वो चीन पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सिर्फ ऐप को बैन लगा करके हम लोग बहुत बड़ा और करारा जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन चूंकि डाटा का जो मसला है, हर एक व्यक्ति की जो चीज़ है वो असुरक्षित नहीं रहे ऐसे समय में, जबकि विवाद काफ़ी चरम पर है, हालांकि खबरें उस तरीके से नहीं आ पा रही हैं अभी, तो ऐसे में ये जो बैन किया गया है वो काफ़ी अच्छी बात है। और टिकटॉक और बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐप है, वो ऐसे भी कोई बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव तरीके का जो चीज़ है वो समाज को नहीं दे पा रहा था। सनी, हाँ बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें यह जानकारी दे दें कि जो 59 ऐप बैन किए गए हैं, खास करके अभी सब लोगों के मन में यही उत्सुकता है जानने की कि आखिर वो कौन कौन से ऐप हैं। तो एक बार फिर से हम दोहरा दें और हर एक ऐप के बारे में आपको बता दें। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपके मोबाइल में ऐप है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां यदि आपके रगों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद दौड़ता है और जिस तरह से भारत सरकार ने बैन लगाया है, अगर जवानों की शहादत आपके मन में और जेहन में है तो आप इसे जरूर हटा दें, और सरकार जब इस आदेश दे, अगला निर्देश जारी करे, तो फिर उसे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे ही ऐप मनोरंजन वाले कई ऐप इंडिया के भी हैं, उसे आप डाउनलोड करके और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो जो ऐप जिस पर बैन लगाया गया है उसकी जानकारी हम दे देते हैं, और हर एक ऐप की क्या फीचर है ये भी आपको हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला जो ऐप है वह टिकटॉक, बहुत ही फेमस ऐप है और इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। 15 सेकंड और 30 सेकंड का वीडियो बनता है, बैकग्राउंड से म्यूजिक आती है और उसी में कोई लिपसिंग करता है और वो रातों रात स्टार बन जाता है, फेमस बन जाता है।
झारखंड में हाल ही में धनबाद के रहने वाले सनातन और उसकी बहन एक झोपड़ी में पीछे हल टंगा रहता है, खपड़ेल का मकान रहता है और उसके सामने डांस करती है और वो फिर स्टार बन जाते हैं। अभी आपको 2 दिन पहले याद होगा कि ध्रुवा के रहने वाले अमन नाम का एक बच्चा काफ़ी वायरल हुआ। कल अनुपम खेर ने भी बाकायदा उनके बारे में ट्वीट कर कहा कि ये बच्चे के बारे में जो कोई भी बताएगा हम उनकी पूरी कैसे शिक्षा दीक्षा दी जाए, ट्रेंड की जाए, वो करेंगे। दूसरा शेयर इट चैट है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सारे चीज़ों को पा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जो सारे न्यूज़ और न्यूज़ के साथ मनोरंजन हर एक चीज़ आपको मिल सकता है। यूसी ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम और जो होते हैं ब्राउज़र, उसी तरह यूसी ब्राउज़र है और लगभग हर एक के मोबाइल में यह ब्राउज़र ज़रूर होता है। अगर आप जेंडर यूज़ करते होंगे तो जेंडर को भी बैन किया गया है। जेंडर से आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत बड़ा किसी फाइल का साइज़ है तो आप चंद सेकंड में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो है। हेलो भी एक मनोरंजन वाला ही ऐप है। देखिए, अच्छा संजय, ये जो तमाम ऐप हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें कि वीगो लाइफ है, सेल्फी सिटी है, मेल मास्टर है, ये तमाम ऐसे स्वीट सेल्फी है, ब्यूटी प्लस है, मोबाइल लीजेंड्स है, ये सब तो बैन हो गया। अब जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं एमआई का, वो भी चाइना का है, इसमें देखिए जो लिस्ट बना है उसमें एक है एमआई कम्युनिटी का भी। तो एमआई के मोबाइल यूज़र के मोबाइल में ये एमआई कम्युनिटी का भी सॉफ्टवेयर है। तो क्या मोबाइल यूज़ करने वाले पर भी कोई असर पड़ेगा इसका? नहीं, जिनके पास पहले से जो भी चीज़ है, अगर ये ऐप जिसको बैन किया गया है, अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक है या फिर शेयर इट है, तो ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल से वो खुद ब खुद अनइंस्टॉल हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। वो आपके मोबाइल में रहेगा, लेकिन जो नया जो अपडेट होते रहता था हमेशा, वो अब नहीं हो पाएगा। हालांकि जब ये ऐप को, इन सारे ऐप को जब बैन कर दिया गया है, तो ऐसे में आपका कर्तव्य खुद के प्रति है। आप सरकार के प्रति या सरकार के डिसीजन के प्रति आप अगर नहीं भी सोच रहे हो, तो आपका जो डाटा है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी जो तस्वीर है, आपके जो नंबर्स हैं, आपके जो मेल्स हैं, अगर उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में इस तरीके के जो भी ऐप्स को बैन किया गया है उसको डिलीट कर देना चाहिए। हालांकि हम लोग जब संजय मेहता जो कि टिकटॉक को लेकर के जो प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखे थे, उसके बाद मदुरई कोर्ट में बहुत सारी सुनवाई हुई और बैन हुआ, फिर से शुरू हो गया। उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एपीके जो एक फाइल होता है उसके जरिए नए लोग भी इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर उस फाइल को शेयर करके आप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो फिर से जो है आप उसकी सेवा ले सकते हैं, लेकिन कोई अपडेट वर्जन जो है आपको अब नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल, जैसा कि बार बार हम लोग संजय मेहता का जिक्र कर रहे हैं, संजय मेहता हमारे ही सहयोगी हैं और उन्होंने टिकटॉक बैन करने को लेकर कोर्ट वो एक कोर्ट गए थे। हम कोशिश करेंगे कि उनको इस लाइव चर्चा में जोड़े और उनकी बात आप तक पहुंचाए। हम वीडियो कॉल के जरिए उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मदुरई कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था और आज जितने भी ऐप पर बैन लगाया गया है उससे फिर क्या कुछ हो सकता है। तो क्या जो मोबाइल में जितने भी ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उसे यूज करने में कोई नुकसान हो सकता है, इसकी भी जानकारी हम देंगे और तमाम बातें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय, एक जो सवाल अब लोगों के मन में उठ सकता है कि जो लोग टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है टिकटॉक लोग डिलीट कर देंगे, कई लोग फाइल ट्रांसफर को लेकर के शेयर इट इस्तेमाल करते हैं या फिर उसी ब्राउजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने पढ़ने या फिर और भी मतलब सर्चिंग को लेकर के, उनके पास क्या विकल्प हो सकता है? तो वो विकल्प भारत के लोग देंगे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। हम लोग हूबहू कॉपी करने में हम लोग ऑलरेडी माहिर हैं। तो जो लोग टिकटॉक को देख रहे हैं, शेयर इट को अब तक देखे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है देरी होगी इस पे। और लोग जो विकल्प को लेकर के अगर सोचते भी होंगे कि इसका विकल्प क्या होगा, शेयर इट को का विकल्प क्या होगा, ब्यूटी प्लस का क्या विकल्प होगा, तो जरूर चंद दिनों में जो है इसका विकल्प आपको देखने को मिलेगा अलग अलग नाम से, जो कि आपका देसी ऐप के आप उसको समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार लोकल को वोकल बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे में एक मौका भी है। इस टाइप का जो लोग काम करते हैं, जो टेक्निकल काफी मजबूत हैं, वो जरूर इस पे अब अभी से काम करना शुरू कर दिए होंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मेहता जी।
जिन्होंने टिकटॉक ऐप पर बैन लगाने के लिए कोर्ट से भी और सरकार को ही लिखा था और उसके बाद मदुरई कोर्ट की तरफ से उस पर बैन लगाया गया था। संजय मेहता आपको इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में भी बताएंगे कि आखिर बैन लगाने से क्या आप टिकटॉक या फिर तमाम जितने ऐप हैं वो यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। संजय जी, आप द फॉलो अप से जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आपने बैन लगाया था तो उस वक्त क्या हुआ था? बैन लगाने की जो मांग की थी सरकार से, क्या सोचकर आपने? लाइव में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? थोड़ा उसको देख लेना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद द फॉलो अप से मुझे इस समय जोड़ने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी किसी ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हो स्मार्टफोन में हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है। पहला एक प्लेटफॉर्म है जो हम एंड्रॉइड वर्जन पे यूज करते हैं, उसमें प्ले स्टोर पे ऐप उपलब्ध होता है, और दूसरा है जो iOS के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना ये है कि जब हम किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं और अगर उसका बैकअप अपने पास रख लेते हैं तो उसका एक एपीके फाइल जनरेट हो जाता है। अगर किसी कंपनी ने अगर अपने ऐप पे बैन लगा दिया तो उसके बावजूद भी हम उस ऐप को यूज कर सकते हैं। उसमें फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि अगर उसमें कोई नया अपडेट्स आया है तो उस अपडेट का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस ऐप का जो ओल्ड वर्जन है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो अभी जब ऐप को जो बैन लगाने की बात जो कही जा रही है जो 59 ऐप पे, तो ये बैन लगाने का मतलब ये होगा कि प्ले स्टोर और iOS के प्लेटफॉर्म से इंडिया में इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास भी इसका एपीके फाइल होगा वो उसको अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये एक देखना होगा कि जैसे सपोज आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज 7 के प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, लेकिन आज भी कई कंप्यूटर में विंडोज 7 चल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये ऐप भी मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है एपीके के माध्यम से। अब ये मसला पूरी तरह से आपके नैतिकता पे है कि चूंकि सरकार ने अगर बैन लगा दिया है तो हम इसका इस्तेमाल ना करें और सरकार को सहयोग करें। अच्छा, ये आप इससे पहले भी टिकटॉक पर बैन लगाने को लेकर सरकार ने आपने लिखा था और उसके बाद मदुरई कोर्ट ने इस पर बैन भी लगाया था, तो वो सिर्फ अश्लीलता फैलाने को लेकर था या फिर डेटा चोरी, जैसा कि आज जो 59 पर बैन लगाया गया है ऐप पर, तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक लिस्ट तैयार किया गया था और सरकार को भेजा गया था और कहा गया था कि इससे डेटा चोरी हो सकती है। तो क्या लगता है कि भारत सरकार का यह कदम जो है सही है? और आप चूंकि आपने जो लिखा था सरकार को उस समय तो अश्लीलता फैलाने को लेकर था, तो अभी जिस तरह से भारत और चाइना के बीच तनाव का माहौल है उसमें सिर्फ ये कारण हो सकता है कि डेटा चोरी, या फिर चाइना को आर्थिक रूप से एक सबक सिखाने की भी कोशिश की गई है भारत की तरफ से? ये तो चाइना को सबक सिखाने की जहां तक बात है तो ये सांकेतिक रूप से हम कह सकते हैं कि चाइना को एक संदेश दिया गया है कि आपके ऐप को हम अब भारत में बैन कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो अभी आपने कहा कि क्या ये ऐप डेटा को चोरी करता है, तो इसको पहले ये समझना होगा कि अगर टिकटॉक हो गया या फिर इससे संबंधित और इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं और उस पर जब कोई कंटेंट को हम जनरेट करते हैं तो वो कंटेंट आपकी संपत्ति नहीं रह जाता है, वो कंटेंट पे कंपनी का एकाधिकार हो जाता है और कंपनी उसको जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जब आप कभी किसी फोन को जब यूज करते होंगे कभी कभी अचानक से आपको फेसबुक और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको अचानक से ऐड दिखता होगा बहुत सारे ऐप्स का, और उसमें बहुत सारे अश्लील डांस आपको दिख रहे होंगे और वो किसी ना किसी एक यूजर्स का वीडियो कंटेंट होता है, लेकिन वो अपने ऐड के इस्तेमाल में अपने ऐप के प्रचार में भी होते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि जो भी आपने कंटेंट और वीडियो जनरेट किया और उसको बनाया वो आपकी संपत्ति नहीं रही, वो ऐप की संपत्ति हो गई और ऐप उसको जैसे चाहेगा वैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इस बात पे बहुत बड़ा खतरा था कि जब ये ByteDance.com करके जो कंपनी है उस पर ये आरोप लगा था कि आप डेटा की चोरी करते हैं और अश्लीलता फैलाने में आप भारत में ये बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। तो इस कंपनी पर फिर एक आदमी ने एक केस फाइल किया और उसके बाद फिर मदुरई कोर्ट ने इस पर बैन लगाया। बैन लगाने के बाद इसका टिकटॉक ने फिर अपना पक्ष रखा कोर्ट में कि चूंकि कंटेंट को जो यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं उस यूजर्स के लिए हम जिम्मेवार नहीं है कि यूजर क्या कंटेंट को क्रिएट करता है, इसलिए मेरे ऊपर से बैन हटा दिया जाए। तो उसके बाद से टिकटॉक पे बैन हटा दिया गया था,
लेकिन एक बार फिर पूरा टिकटॉक पर बैन लगाया गया है और मुझे लगता है कि ये कंपनियां फिर से कोर्ट जाएंगी और फिर से कुछ ना कुछ एक फैसला इन लोगों के फेवर में भी आ सकता है। तो बिल्कुल आगे देखते हैं क्या होता है। संजय हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच बड़ा अपडेट यही आया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या दिया है ये अपने सहयोगी संजय से जानते हैं। संजय, क्या मुख्यमंत्री ने कहा है? बयान दरअसल हेमंत सोरेन का जो बयान है, उनका बयान है कि केंद्र ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहले ही इस डिसीजन को ले लेना चाहिए था। चीनी ऐप जो है वो काफ़ी पहले से ही नुकसान पहुंचा रहा था, ऐसा हेमंत सोरेन का मानना है। हालांकि ये राजनीतिक बयान है, मुख्यमंत्री का बयान है, उनकी पार्टी कुछ और डिसीजन लेती है, इनकी पार्टी कुछ और डिसीजन लेती है। तो ऐसे में इस ऐप को लेकर के बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि इस बयान को बहुत घसीटने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्यमंत्री का एक बयान चूँकि सवाल लोग करते हैं, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि इस ऐप को पहले ही बैन कर देना चाहिए था, क्योंकि चीन और भारत के सीमा पर विवाद काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को यह लग रहा होगा कि पहले से ही अगर इस तरीके का डिसीजन सांकेतिक ही सही, जैसा कि संजय मेहता जी बोल रहे हैं कि ये सांकेतिक एक तरीके से विरोध इसको माना जाए, बहुत बड़े स्तर पे आर्थिक तौर पे इससे कोई नुकसान तो नहीं होना है, जहाँ तक थोड़ी बहुत मेरी जो समझ है उसके हिसाब से। और संजय मेहता भी कुल मिलाकर के यही बोल रहे हैं। अच्छा, संजय मेहता जुड़े हुए भी हैं। संजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है, आपको क्या लगता है कि भारत में भले ही साइंटिस्ट और टेक्नीशियन जो है लगातार छात्र बनते हैं और पास होते हैं, पॉलिटिशियन में इस बात की समझ है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से जितने भी पॉलिटिशियन जुड़े हैं वह किसी के जन्म दिवस और तमाम बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल संजय मेहता जी से कनेक्शन कट गया है। हम संजय आप ही से चर्चा करते हैं कि जिस तरह से बयान आया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तकनीकी तौर पे कितने सक्षम हैं, खास करके भारतीय राजनेता और नेता, राज्य स्तर के भी मुख्यमंत्री हो या फिर कोई मंत्री हो, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल पहलू है ये कि किस तरह से ऐप का इस्तेमाल करना सही है या नहीं है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में देखिए कि जितने पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो रही है वो किसी न किसी ऐप से हो रही है। हम या आप उनको छोड़ दीजिए, हम लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जिसके बारे में नहीं पता कि ये कौन सा ऐप है। MI फ़ोन यूज़ करते हैं, MI TV यूज़ करते हैं। तो ये कैसे अब इस तकनीकी हिसाब से पॉलिटिक्स हो सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स की अगर बात कर रहे हैं और डिजिटल पॉलिटिक्स की जब बात कर रहे हैं, तो भले ही नेता डिजिटल, अभी जो पुराने स्तर के जो नेता हैं वो नहीं हो पाए हों, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टी है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात है और उनके जो बयान की बात है, तो इसलिए नहीं नकारा जा सकता है कि पॉलिटिकल पर्सन का एक बयान है। कुल मिलाकर के आप देखिए तो हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आज भी जो यहाँ के लीडिंग अखबार है, उसमें जो पहली खबर थी, जो मतलब पहले पेज पे जो खबर थी, उसमें यही था कि हेमंत सोरेन जो है सोशल मीडिया पे सबसे आगे निकल चुके हैं। तो सोशल मीडिया पे तो जाहिर सी बात है कि इनकी एक अपनी टीम है, तो टेक्निकलिटीज अगर बहुत ज़्यादा खुद की समझ नहीं भी है, तो इन लोगों के पास ऐसी एक टीम है हर एक पार्टियों के पास, जो कि अब समझने लगे हैं। ये बयान पॉलिटिकल है, ये टेक्निकल बयान नहीं है। बयान पॉलिटिकल इसलिए भी है कि क्योंकि सरकार बीजेपी की है। हाँ, सरकार वहाँ बीजेपी के है, हेमंत सोरेन जो सरकार चला रहे हैं, तो ये सब चलते रहता है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा करने की बात भी नहीं है। फिलहाल जो दर्शकों से के लिए जो खबर है वो यही है कि आपसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसे ऐप हैं जो आप अपने मोबाइल में अब तक इस्तेमाल कर पा रहे थे, उसको बैन कर दिया गया है। अब आपका कर्तव्य खुद के प्रति यह है कि चूंकि जब भारत ने इस ऐप को बैन कर दिया है, तो ऐसे में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका डाटा असुरक्षित रहेगा, आप खुद असुरक्षित रहेंगे, आपसे जुड़ी हर वो चीज़ जो आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ है वो असुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसे में आप इसके बाद क्या करना है वो डिसीजन आपका होना है। फिलहाल जो ये खबर है आपसे जुड़ी हुई है, और खबर क्या है? खबर यह है कि 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है, जिसमें टिकटॉक है, शेयर इट है, ब्यूटी प्लस है,
यूसी ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर भी है इसमें, हाँ, तो जेंडर है, इस तरीके के कई सारे ऐप को बैन कर दिया गया है। फेमस ऐप जितने हैं, देखिए संजय, चाइना जो है बहुत टेक्नो फ्री कंट्री है। वो जो यूजर हैं उनको क्या चाहिए और कैसे आसानी तरीके से यूजर को वो लुभा सकता है, और यही वजह है कि देखिएगा कि आप टॉप 10 इंडिया में जो फेमस ऐप हैं उसे उठाकर देखिएगा तो पता चलेगा कि उसमें 5 से अधिक चाइना के ही हैं। इसकी वजह यही है कि चाइना को पता है कि इंडियन यूजर को क्या चाहिए और कैसे चाहिए। टिकटॉक देखिए 15 सेकंड का वीडियो है और किस तरह से फेमस हो गया। जेंडर बहुत दिनों से फेमस है, उससे पहले भी फाइल ट्रांसफर के लिए कई ऐप आए, उससे पहले सालों से लोग इस तरीके के जरिए हम लोग शेयर करते थे। यूसी ब्राउजर में देखिए आप खबर लगा के बेच भी सकते हैं, आप आर्टिकल लिखिए और उसमें बेचने का भी ऑप्शन है। तो कई तरह से लुभाने के तरीके आजमाता है चाइना, और यही वजह है कि वो बाजार पर छा जाता है। तो कहीं ना कहीं भले ही आज भारत सरकार ने 59 ऐप पर जब बैन लगाया तो यह कहा कि जो डाटा है वो चोरी हो सकती है, और उसे रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो भारत सरकार को लिस्ट दिया था उसके आधार पर बैन लगाया गया। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि इससे चाइना जो आर्थिक लड़ाई है भारत, चाइना, अमेरिका और तमाम देशों के बीच, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए एक छोटा सा मैसेज देने की जरूर भारत सरकार ने कोशिश की है। तो इसी अपडेट के साथ हम आपके साथ लाइव जुड़े थे कि किस तरह से भारत सरकार ने 59 ऐप पर बैन लगाने का फैसला लिया है। अब चूंकि बैन लग गया है और बैन लगाने के बावजूद अगर आपके फोन पर ये तमाम ऐप हैं तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद या फिर देशभक्ति आप उसको इस तरीके से अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो अगर आप अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप अपने फोटोज को, वीडियोज को, मेल को अगर आप सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो आपको हटा देना चाहिए, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। हालांकि ये जो पूरा सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ मसला है, सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से यह आग्रह किया कि या तो आप अपील के जरिए जो है इसको आप इन ऐप को हटाइए, लोगों से अपील करिए कि वो अपने मोबाइल से हटा दें, जो कि यह संभव नहीं था। तो सरकार ने एक डिसीजन लिया कि इन ऐप को बैन कर दिया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनका डाटा जो है सुरक्षित रहे। तो ऐसे में आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या करेंगे। जो ऐप अब तक आप यूज कर पा रहे थे उसको आप कंटिन्यू करते हैं कि डिसकंटिन्यू करते हैं। देखिए हम तो चाह रहे थे कि लाइव खत्म करें, तो लेकिन कई ऐसे दर्शक हैं जिनके सवाल भी आए। हम कोशिश करेंगे कि संजय से उन सवालों का जवाब लें। कुमार गौरव एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि ये भी जानकारी दीजिए कि बदले में मनोरंजन के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए जब ऐप नहीं थे तब भी मनोरंजन होता था, और मनोरंजन के लिए कई ऐप हैं। उस ऐप की लिस्ट बनाकर एक रिपोर्ट गौरव आपके लिए और वैसे दर्शकों के लिए हम लोग जरूर छोड़ेंगे। यूट्यूब है, आपके सोशल मीडिया पे फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास, जिसके लिए अगर आप वैकल्पिक तौर पे अगर देखना चाह रहे हैं तो आपके पास है, यूट्यूब है, आप उसका ये कर लीजिए। और अब तो सोशल मीडिया पे इतने सारे अब सीरीज बनना शुरू हो गया है अमेजोन पे, और इस पे अगर सिर्फ मनोरंजन के जरिए, मनोरंजन को आधार बना करके अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा विकल्प है। फिलहाल जो खबर है, और ये खबर इसलिए भी है कि आपके डाटा से जुड़ा हुआ है। सरकार को चिंता थी कि आपका डाटा का मिसयूज नहीं हो, आपका डाटा सुरक्षित रहे, इसको लेकर के ऐप को बैन किया गया है। एक दर्शक और हमारे सहयोगी मित्र ही कह सकते हैं, आनंद दत्त जी जुड़े हैं। उन्होंने कमेंट लिखा है कि भारत सरकार खुद टिकटॉक पे है, अकाउंट अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, उसका क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए, सारे जितने ऐप हैं, खास करके सरकार हो या फिर पॉलिटिशियन हो, अगर वो चाहती है कि जिससे मास जुड़ा हो, अगर वो कोई मैसेज देना चाहती है तो उस ऐप से जुड़ती है सरकार। क्योंकि चाइना से इससे पहले जो है उस तरह का विवाद नहीं था, तो वो ऐप यूज हो रहा था। अब चूंकि अभी फैसला लिया गया है तो हो सकता है कि सरकार सिचुएशन पे ही सारा कोई डिसीजन होता है ना। जब आपको भूख लगेगी तब आप खाना खाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त खाना ही खाते रहेंगे। अगर टिकटॉक पे सरकार है, सरकार का जो भी एक काम है कि लोगों तक जुड़ा हुआ रहना, अगर टिकटॉक पे
पब्लिक है तो टिकटॉक के जरिए सरकार जुड़ना चाहेगी, लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि टिकटॉक असुरक्षा पैदा कर सकता है, तो ऐसे में सरकार अपने पब्लिक को भी एक गाइडलाइन जारी करेगी। सरकार का यह काम है कि उसकी जो जनता है उसकी कोई भी डाटा इधर से उधर ना जाए, तो सरकार पब्लिक के लिए जो गाइडलाइन तय की है, जाहिर सी बात है कि इसके बाद सरकार का भी जो ऐप है वो डिलीट कर लिया जाएगा। बिल्कुल। अनिमेश नचिकेता एक दर्शक कवि हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि भारत चीन संबंध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दूरगामी देखे तो। देखिए, ये सांकेतिक डिसीजन है, इस पे बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में न मैं हूँ न आप हैं, और हम लोग, ये तो सरकार का ये निर्णय होगा कि किस तरीके का दूरगामी परिणाम पड़ेगा। सरकार जिस तरीके से डिसीजन लेगी, जिस तरीके का बातचीत और जिस तरीके का समन्वय बनेगा चीन और भारत के बीच में, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आप इस ऐप बैन के जरिए आप इतना समझ सकते हैं कि सरकार ने अपना रुख जो है स्पष्ट किया है, सांकेतिक ही सही, कि किसी भी तरीके के चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फिलहाल तो हम लोग इसी को मान सकते हैं, क्योंकि अब तक इस तरीके का कोई कठोर कदम जो है भारत सरकार के तरफ से नहीं लिया गया था। मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कही, लेकिन चीन शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। हालांकि इसको लेकर के कई सटायर भी बन रहे थे कि देखिए आप चाइनीज सामान का विरोध करने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो नाम तक नहीं ले रहे हैं, विरोध इस तरीके से कर रहे हैं। सवाल पर आते हैं, अनिमेश जी के जो सवाल था, आप जो जवाब दे रहे थे उसमें एक चीज जोड़ दें। अनिमेश जी, देखिए आपसे कुछ ही देर पहले नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट अभी छपी है कि भारत सरकार ने जो ये फैसला लिया है वह सुरक्षा एजेंसी के सूचना के आधार पर ही यह फैसला लिया गया है। सूचना एजेंसियों के द्वारा भारत सरकार को एक लिस्ट सौंपी गई थी चाइनीज ऐप की, और कहा गया था कि इससे जो है डेटा की चोरी हो सकती है और इसलिए इस पर बैन लगाना जरूरी है। इसे, जैसा कि संजय ने भी बताया, कि सांकेतिक तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अब लड़ाई पूरी तरह से आर्थिक ही हो गई है। अलग अलग देश, खास करके भारत, चाइना और अमेरिका के बीच जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बाद ये शुरू हुई है, तो अब चूंकि जब बैन लगाया गया है तो चाइना के बाजार पर असर पड़ेगा। अभी सिर्फ देखिए, अब ये एक छोटी सी पहल हुई है, अभी ऐप पर बैन लगाया गया है। आप भारत में देखिए, सबसे पहले नोकिया के मोबाइल सबसे अधिक बिकते थे, उसके बाद सैमसंग, और उसके बाद अभी एमआई, जो वो भी चाइना का है। एमआई के टीवी, हर एक चीज इतने सस्ते और कम दाम में बाजार में उपलब्ध है कि लोग वही खरीद रहे हैं। अगर ऐप पर बैन लगा है तो तमाम चीजें पर बैन लगेगी। देखिए सनी, ऑप्शन नहीं है। गौरव जो एक सवाल कर रहे हैं, हाँ। उनका कहना है कि बाजार में जो है, उनका सवाल अगर देख लिया जाए, अगर गौरव ने क्या सवाल किया था, गौरव का सवाल यही था, हाँ। कि बाजार को क्या विकल्प देने में जो है सक्षम है हमारा देश। ठीक है, देखिए इसको लेकर के हम लोगों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटली आप सोच रहे हों या फिर जो आप जब बाजार में कुछ भी खरीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पे आप एक ग्राहक बन जाते हैं, उपभोक्ता के तौर पे आपको सस्ता सामान ही चाहिए। और जहाँ तक बात आर्थिक लड़ाई की है, तो ये हर दौर की बात है। जो भी लड़ाई हुआ हो आज तक धरती पे, या तो नेशनल लेवल का, मतलब एक देश से दूसरे लड़ाई की बात हो, या फिर आपका एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी की लड़ाई हो, आप कहीं की भी लड़ाई अगर आप देखेंगे तो उसमें आर्थिक दृष्टिकोण आपको दिख जाएगा। हम लोग आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार की बात करते हैं, कई संगठन के लोग बात करते हैं, लेकिन जब बाजार में कुछ खरीदारी करने जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद होगा कि जब हम लोग अपने ऑफिस दफ्तर के लिए जो है एक टीवी खरीदने गए थे, तो जो सामान जो चाइनीज जो टीवी एमआई का जो चाइनीज नहीं 30 से 36 हजार में आ रहा है, वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया में है। तो आप कहाँ पे सहज होंगे? जहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा, आपके मन मुताबिक सामान मिल जाएगा। बिल्कुल। तो चाइनीज जो लोग हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, या फिर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो इस तरीके से सोचती है। हमारी गवर्नमेंट भी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री खुद लोकल को वोकल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस दिशा में भी प्रयास किया जाए। मेक इन इंडिया की बात ऑलरेडी वो करते हैं। तो एक दर्शक और तीर्थनाथ आकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने सवाल भेजा है कि सवाल यह भी था कि अगर चाइना भारत के प्रोडक्ट पर अपने देश में प्रतिबंध लगाए तो भारत पर इसका क्या असर होगा। ये भी बहुत ही वाजिब सवाल है कि भारत अगर उधर से अगर चाइना बैन लगा दे तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा।
बहुत व्यापक असर पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा कि देखिए, हम अगर बाजार को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा समझ मेरे भीतर उस तरीके से अगर नहीं भी है, आर्थिक चीज़ को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो हम सीधे तौर पे अपने जीवन से अगर जोड़ करके देखें कि मेरे जीवन में जो चाइनीज सामान का क्या प्रभाव है एक इंडिविजुअल उपभोक्ता के तौर पे, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे वही आपको फिर होगा कि जो आपका 36,000 का जो टीवी है वो आपको 1.5 लाख में लेना होगा अगर आप इसी साइज में और इसी तरीके का आप चाहते हैं तो इस तरीके के हर चीज पे सामान पे असर पड़ सुरक्षा को लेकर के। और भारत सरकार का यह पूरा हक है और कर्तव्य भी है कि अपने जो उसका जो भारत सरकार के जो लोग हैं, मतलब जो जनता है, उसकी डाटा को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य भी है और उनका प्रयास भी ऐसा होना चाहिए जो कि दिख रहा है। और अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ऐप के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको अपने डाटा को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अब आपको इस पर कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप शुरुआत के दिनों में अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे थे तो नया नया फीचर जुड़ रहा था। अब आपको नया फीचर से जो है, जब तक ये बैन नहीं हटा लिया जाएगा तब तक आपको कोई नया फीचर देखने को इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आलोक कुमार मिश्रा जी ने पूछा है कि कब तक बैन रहेगा। ऐसा तो नहीं जब चीन वाला मामला ठंडा पड़ जाए तब तक ही रहेगा? तो ये तो डिपेंड करता है। अगर सरकार को लगेगा कि 2 दिन के बाद ही हम इन सारे ऐप पे हम इस तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं जिससे कि जो भी लोग, जो भारत के लोग हैं, उनका डाटा को नहीं चुराया जा सकता है, तो 2 दिन बाद भी शुरू किया जा सकता है। ये तो डिपेंडेंसी है ना, हम कितने मजबूत हैं उसको लेकर के है। जहाँ सरकार को लगा कि हम डाटा सुरक्षा करने में जो है सक्षम नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप अगर घर में आप ताला क्यों लगाते हैं? घर में ताला इसलिए लगाते हैं ना कि आपको लगता है कि अगर खुला छोड़ देंगे तो कोई कुछ लेकर के चला ही क्यों नहीं जाए। घर के भीतर का जो कमरा होता है उसमें आप बार बार ताला नहीं लगाते हैं कि वहां से कोई सामान लेकर के नहीं जाएगा। तो जैसे ही आपको असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा तो आपको इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। सरकार ने ताला लगाया है इन चीनी ऐप पर। हाँ, तो ऐप को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई होने वाली है, क्योंकि आप जितने भी विकसित देश हैं वहाँ उठा कर देख लीजिए, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादातर इंडिया के ही हैं। तो जब इंडिया के लोग बाहर जाके इतना धमाल मचा सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कोरोना संक्रमण के दौरान कई ऐसे ऐप बने, रांची जैसे शहर में डॉक्टरी परामर्श से लेने से लेके तमाम चीज़, आप सब्जी दूध भी ऐप से खरीद सकते हैं। तो जब ऐसे ऐसे ऐप बन सकते हैं तो मनोरंजन वाले ऐप क्यों नहीं बन सकते हैं? उसके बाकायदा कॉपी करके बन सकते हैं। हालांकि इसकी कोशिश कई बार की गई, लेकिन वैसी कोशिश सफल नहीं हो पाए। जैसे कि व्हाट्सएप का कॉपी करके बनाया गया ऐप, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि यूजर फ्रेंडली नहीं हो या फिर यूजर के दिमाग में नहीं बैठा, यूजर फ्रेंडली नहीं है या फिर लोगों तक पहुंच नहीं हो पाता है। तो लगातार कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं। काफ़ी लंबा लाइव हो गया, आधे घंटे से अधिक। तो जो मैं मुख्य जानकारी देनी थी और इस लाइव के जरिए आपको यही कि 59 ऐप पर सरकार ने बैन लगाया है। और यह बैन इसलिए लगाया है क्योंकि सुरक्षा जांच एजेंसियों ने सरकार को एक लिस्ट सौंपी थी ऐप की और कहा था कि इन ऐप के जरिए जो है हो सकता है भारत का, क्योंकि भारत और चीन के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, तनाव का जो माहौल है, उस बीच ये एक घातक सिद्ध हो सकता है। हालांकि यदि आपके मोबाइल में ऐप है तो आप उसे यूज कर सकते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका अपडेट के जरिए, जैसा संजय मेहता बता रहे थे, वो जा सकता है। उसका अपडेट वर्जन जो है वो नहीं आएगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं और कई अब चूंकि अब इसके बाद देखिए सवाल दर्शकों का जो आ रहा है ये है कि सिर्फ ऐप बैन होगा कि ऐप के बाद भी जो तमाम चीज़ें हैं वो भी बैन होगा, क्योंकि बाजार में देखिए चाइनीज़ मुर्गा से लेकर चाइनीज़ कुर्ता तक मौजूद है। तो क्या ये तमाम चीज़ों पर बैन लगाएगी सरकार? क्या लग रहा है? अब कुछ चीज़ जो है और कुछ नहीं, बहुत कुछ चीज़ें सरकार के वश में है, सरकार के नियंत्रण में है। सरकार को जब ये लगेगा तो जैसे इसको बैन किया गया है उसको भी बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल जो खबर है वो खबर यही है कि 59 ऐप को बंद कर दिया गया है, जिसमें टिकटॉक है, ब्यूटी प्लस है, यूसी ब्राउजर है और जेंडर है। कुछ ऐप्स जो आप लगातार अपने जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे थे उस बैन कर दिया गया है। तो अब ये आपको समझना होगा कि जब ये सरकार ने ऐप को बैन कर दिया है
तो ऐसे में अब सरकार की जिम्मेवारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है कि अब अगर आप इस ऐप को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसका जो डाटा सुरक्षा का जो जिम्मेवारी था वो अब सरकार के ऊपर नहीं है। अब आपके ऊपर है कि अब आप इन सारे ऐप को लेकर के चलते हैं या नहीं चलते हैं। डाटा सुरक्षा को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या फिर बहुत फ्री हैं कि अगर आपका डाटा चोरी भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में अब आपके ऊपर है कि आप क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। सरकार ने फिलहाल इन 59 ऐप को बंद कर दिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही तमाम अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे पेज द फॉलो अप से जुड़ सकते हैं। इसे लाइक कीजिए, दूसरे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।